जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से बड़ी प्यारी सी 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। इसके साथ के हमने ये पगड़ी भी बनाई है। ये ड्रेस हमने 2 कलर से बनाई है, पिंक कलर के प्रिंटेड कपड़े से और पर्पल कलर के प्लेन कपड़े से बनाई है। और इसमें हमने लेस लगा के अपनी इस ड्रेस को बनाया है। तो चलो हम अपनी ये ड्रेस को और पगड़ी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने दोनों पट्टियाँ काट ली हैं। पिंक वाली पट्टी है जो हमारी नीचे की तरफ लगेगी, वो पट्टी मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की काटी है और नीचे वाली पट्टी मैंने 3 इंच चौड़ाई की काटी और इसकी लंबाई मैंने 22 इंच लंबाई ली है। दोनों पट्टियों की लंबाई हमने 22 इंच ली। अब इन दोनों पट्टियों को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों के ऊपर हम दोनों खुले हुए मुंह के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पट्टियों के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से हमने दोनों मुंह के ऊपर सिलाई लगा ली है और जो इसका किनार पे एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम कट कर देते हैं। अब जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है उस हिस्से के ऊपर हम अपनी लेस लेते हैं और इस सिलाई वाले हिस्से के ऊपर अपनी लेस लगा देते हैं, जिससे हमारा सिलाई वाला हिस्सा बिल्कुल फिनिशिंग से दब जाता है। और अपनी लेस के हम दोनों तरफ सिलाई लगा के अपनी घेरे की पट्टी को हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह हमारे घेरे की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसके दोनों मुंह के ऊपर हम गोटा पट्टी लगा के इसे सिक्योर कर लेते हैं। तो इसके दोनों मुंह के ऊपर मैं गोटा पट्टी लगाती हूँ। इस तरह हम अपने दोनों मुंह के ऊपर गोटा पट्टी लगा के अपने घेरे की पट्टी को हम तैयार कर लेते हैं। अब घेरे की पट्टी तैयार होने के बाद हम इसमें पहले प्लेट्स नहीं डालेंगे, पहले अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ाई की और 7 इंच लंबाई की एक पट्टी ली है। इसे इस तरह से फोल्ड करती हूँ मैं और बीच में इसमें सेंटर में एक सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह इसके दोनों मुंह को फोल्ड करके बीच में सेंटर में एक सिलाई लगा देते हैं और फिर सिलाई के बाद इसके ऊपर अपनी लेस का पीस लगा के अपनी चोली की पट्टी को तैयार कर लेते हैं। अब इस पट्टी के हम 2 पीस कर लेंगे और सेंटर में से 1 इंच के ऊपर हम दोनों पट्टियों को रख के सिलाई कर लेते हैं। फिर साइड में से अपनी सिलाई करके बाजू बना लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी इसकी दूसरी बाजू बना के अपनी चोली को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये चोली कंप्लीट हो गई है। ये चोली हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इस चोली के हिसाब से अपनी घेरे की पट्टी में हम प्लेटें डालेंगे। तो ये चोली की चौड़ाई हमारी 3 इंच चौड़ाई है ये। तो अपने घेरे की पट्टी के अंदर प्लेट्स डालेंगे तो हम हमारी ये इस तरह से प्लेटें डालेंगे कि हमारी ये पट्टियाँ प्लेट्स की चौड़ाई डालने के बाद 3 इंच आए। तो इस तरह से हम अपने घेरे के अंदर पट्टियों को प्लेट्स को डालते हुए इसमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह हमारे प्लेट्स डल गई हैं। अपनी चोली को अपने घेरे पे हम अटैच कर देते हैं। इस तरह से चोली को पहले बना के फिर घेरे में पट्टी डालने से हमारी चोली की चौड़ाई और घेरे की चौड़ाई बिल्कुल सही आती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। अब हम इसके साथ की पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने जैसे चोली की पट्टी तैयार की थी वैसे एक पट्टी तैयार कर ली है। ये 1.25 इंच चौड़ाई की और 5 इंच लंबाई की है। तो जिस तरफ हमारी लेस है उस तरफ से इसे नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। पीछे की तरफ इसे अंदर की तरफ डाल के इसके ऊपर हम चाहिए हॉट ग्लू से या सुई धागे से इसकी सिलाई कर देते हैं। तो हम इसकी सुई धागे से सिलाई करते हैं और अपनी पगड़ी को हम कंप्लीट करते हैं।
इस तरह हमारी ये पगड़ी बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर कलंगी बनाएंगे। कलंगी बनाने के लिए मैंने ये 2.5 इंच चौड़ाई का और 9 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। इसके दोनों मुंह को हम फोल्ड करके दोनों मुंह के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर की तरफ हम इसमें अपनी लेस लगा लेंगे। अब इसमें इस तरह से प्लेट डाल के इसे नीचे से हम सुई धागे से इसे बांध देंगे। इस तरह से हमारी ये कलंगी तैयार हो गई है। अब इस कलंगी को अपनी पगड़ी के ऊपर हम सुई धागे से या हॉट ग्लू से लगा देंगे। तो मैं सुई धागे से अपनी कलंगी को अपने पगड़ी के ऊपर एक तरफ लगाती हूँ। इस तरह से हमारी पगड़ी की कलंगी भी लग जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से हमारी ये पगड़ी तैयार हो जाती है और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको यहाँ पे आप चाहें तो इसमें एक मोती भी लगा सकते हैं। अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।